इसके अलावा एक चीज़ और मैंने बहुत आमतौर पर जो देखी है, भाई लोगों ने जो है घोंसले तो लगा दिए हैं, बाकायदा खाना भी रख देते हैं, पानी भी रख देते हैं, मगर फिर भी चिड़िया या अन्य पक्षी जो है उनके घर पर रहने के लिए आते नहीं हैं। अब आप ऐसा क्या अलग कर रहे हैं कि आपके घर तो चिड़िया या अन्य पक्षी आए हैं लेकिन दूसरों के घर नहीं आते हैं? बढ़िया रे। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई पिछले काफी दिनों से चर्चाएं चल रही हैं कि कोविड महामारी है या नहीं है, इस बात का संशय है। और संशय लोग जो है मुद्दा ये उठा रहे हैं कि भाई 5G रेज हैं और ये 5G रेज इतनी खतरनाक हैं कि आदमी को, इंसान को लगातार बीमार बनाई जा रही हैं। और इसका उदाहरण चिड़ियाओं पर, कबूतरों पर, जो पक्षी हैं उन पर दिया जाता है कि अक्सर जो ये पक्षी हैं अपना ध्यान जो है भटक जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, मर जाते हैं इन जो है हार्मफुल रेज की वजह से, और इसीलिए लुप्त भी होते जा रहे हैं हमारे आसपास के जगहों से। क्या ये कारण है? इस मामले में हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत भी की और आखिर में ढूंढने के बाद एक व्यक्ति हमें ऐसे मिले हैं जो सरासर कहते हैं कि भाई 5G रेज का पक्षियों की मौत से लेना देना नहीं है, 5G रेज का कुछ भी लेना देना पक्षियों की मौत से नहीं है। कौन है ये व्यक्ति? ये व्यक्ति है रमेश वर्मा जी। रमेश जी, बहुत सारे लोगों को मैंने हमेशा ये कहते हुए तो सुना है कि भाई 5G रेज जो है हार्मफुल है, पक्षी जो है इससे मर रहे हैं। आप पहले ऐसे व्यक्ति मिले हैं जो कह रहे हैं कि 5G रेज का इससे कुछ लेना देना ही नहीं है, कारण क्या? जी, सबसे पहले तो जैसे अभी हाल फिलहाल में आप भी देख पा रहे हैं सभी सोशल प्लेटफॉर्म पे एक बहस छिड़ी हुई है। बिल्कुल। उसमें कुछ मतलब कहें कि राजनीति भी है और अज्ञानता भी है, अफवाह भी है। तो मैं इस बात को पूरी तरह से मतलब कंडेम करता हूं कि किसी भी पक्षी पर फ़िलहाल किसी भी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या आयोडाइज या नॉन आयोडाइज या किसी भी तरह की विकिरण का फ़िलहाल में मैंने कहीं कोई भी असर नहीं पाया है, क्योंकि मैंने 20 साल से ज़्यादा पक्षियों पर लगाए हैं। अलग अलग तरह के पक्षी, अलग अलग तरह के माहौल में उन पर स्टडी कर रहा हूँ। मैंने खुद अपने एरिया में 500 से ज़्यादा घोंसले लगाए हुए हैं और उनकी देखभाल हो रही है डेली। तो अभी तक मैंने कुछ भी, कोई भी मरा हुआ पक्षी, किसी भी तरह का उन पर कोई शरीर पर असर या उनके उड़ने में, खाने पीने में अभी तक फ़िलहाल नहीं है। तो इसलिए मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता। जी, वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि रमेश जी एक यूं कहिए कि जीव जंतुओं को पालने का जो है शौक रखते हैं, या यूं कहिए कि उनकी सेवा का जुनून रखते हैं। पूरे गांव में, अगर मेरे पीछे मैं दिखाऊंगी आपको, बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं जहां पर जो है हर एक पेड़ के ऊपर उन्होंने एक घोंसला बना करके रखा है। लोगों की घरों की छतों में उन्होंने जो है पाइप्स लगाए हैं। अपने घर का आधे से ज़्यादा हिस्सा इन्होंने चिड़ियाओं को रहने के लिए दे रखा है। शायद आप लोग शहर में रहते होंगे, बड़े बड़े घरों में रहते होंगे, क्या आपके घर पर आपका कोई फेवरेट कोना होगा? नहीं होगा। आप लोगों को अगर शांति चाहिए होगी तो आप निकल जाएंगे, कभी कुल्लू, कभी मनाली, कभी पहाड़ों में, कभी नदियों की तरफ। लेकिन क्या आपके अपने घर में, जो कहता है कि इंसान का सब कुछ है, उस घर में आपका फेवरेट कोना होगा? नहीं ना। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में मुझसे। कब से आप जो है ये चिड़ियों का पालन पोषण या जीव जंतुओं को जो है आप पाल रहे हैं एक तरीके से? जी, मेरे को इसमें 10 साल तो अभी हाल फिलहाल के हो गए, और मैंने सबसे ज़्यादा इसमें टाइम लगभग मान के चलो क्या 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं। 2004 या 2005 का समय रहा होगा जब हमने मतलब अखबारों में ये पढ़ा कि आने वाले टाइम में ये चिड़िया बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगी। जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जाएगी उसके हिसाब से प्रदूषण होगा, तरह तरह के केमिकल होंगे। तो तब ये लगता था कि नहीं ऐसे पक्षी गायब नहीं हो सकते। लेकिन जैसे ही समय आता है 2010 का, 2012, 2015, तब तक हमने देखा कि ये पक्षी तो बिल्कुल विलुप्त होने लगे हैं। लेकिन तब तक हमने अपनी तैयारी पहले से ही कर ली थी। मैंने 20 साल पहले इनको स्टडी करना शुरू किया, और आज आप देखिए कि जहाँ एक तरफ देश में बहस छिड़ी हुई है कि पक्षी 4G किरण, 5G किरण से गायब हो रहे हैं, और आप जैसे आपने मेरे घर में या खेत में देख रहे हैं, यहाँ पर देखो कितने सारे सैकड़ों पक्षी हैं, अलग अलग तरह, एक नहीं है 10 से ज़्यादा प्रजाति के पक्षी आप यहाँ देख पा रहे हैं। उनके यहाँ पर अभी बच्चे हैं,
अंडे दिए हुए हैं, तरह तरह के घोंसले बने हुए हैं। बिल्कुल। तो ऐसा देख के यहाँ नहीं लगता कि 4G या 5G टावर का कहीं कोई रेडिएशन है या उन पे कोई भी नहीं मरा हुआ पक्षी मिल रहा है, नहीं उनमें हमारी सेहत पे उनका कोई भी किसी तरह का हमें नुकसान मिल रहा है। अच्छा, बीच में मुझे एक बात बताइए, जब शहरों में आजकल हम देख रहे हैं कि चिड़ियाओं का चलन काफ़ी चल रहा है, शहरों में जो हम घोंसले देखते हैं लकड़ी के घोंसले हैं, बड़े सुंदर से घोंसले होते हैं, आपने जो है कहीं प्लास्टिक का पाइप टांग दिया है, कहीं जो है जूतों के डब्बे टांग दिए हैं, कारण क्या? ऐसा है कि जैसे आप पक्के घरों में कहीं भी आप जाकर अपना एक बॉक्स लगा लेते हैं या आर्टिफिशियल बॉक्स लगा लेते हैं तो पक्षी उसमें उतना कंफर्टेबल नहीं रह पाता। हमने क्या किया है कि हमने पक्षियों के हिसाब से जीरो कॉस्ट में और किसी भी तरह का मतलब बाहर से खर्च ना हो किसी का भी, इको फ्रेंडली घोंसले बना रहे हैं। और आपके घर में जो मटेरियल आपके पास पाइप है, बॉक्स हैं, जूते के डिब्बे हैं, कि आप उसको तुरंत उसी टाइम बनाकर अपने बच्चों को क्रिएटिविटी सिखा सकते हैं। और उनको अगर लगाते हैं तो अलग अलग तरह के पक्षियों के हिसाब से अलग अलग तरह के बॉक्स अगर बना के लगाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एक चिड़िया ही है, क्योंकि अभी विषय चला हुआ है चिड़िया का, लेकिन चिड़िया कोई अकेली तो है नहीं। हमारे पास कम से कम भी आप मान के चलो हरियाणा में 100 से ज़्यादा तरह के लोकल पक्षी हैं, तो अकेली चिड़िया ही नहीं, हम तो जो जितने भी अपने लुप्त प्राय पक्षी हैं या जो आम पक्षी हैं उन सभी को बचाने का काम कर रहे हैं। उन पे स्टडी हो रही है, उनका रहन सहन, उनका खान पान, और आप जैसा देख भी पा रहे हैं कि यहाँ अकेले चिड़िया ही नहीं, हम सभी तरह के पक्षियों का पर भी उनके बचाने का काम कर रहे हैं। जी, अभी जो है एक कारण आप बता रहे हैं कि 5G की वजह से जो चिड़िया कम नहीं हो रही हैं, फिर जो चिड़िया है या पक्षियों के कम होने का कारण क्या है? चलो शहर में मान लें कि भाई पोल्यूशन है, शोर शराबा है, गांव में तो ऐसा कुछ नहीं है, खेत है, फिर भी गांव में भी जो है पक्षी आजकल काफ़ी कम होते जा रहे हैं, उसका कारण फिर क्या है? तो अब बात करते हैं कि वास्तव में पक्षियों कम होने का कारण। आप देखते हैं कि 2010 तक तो हमारे पास या 2005 के आसपास तक तो बहुत सारे कच्चे मकान होते थे, बिल्कुल, पशुओं के कच्चे मकान होते थे। अब आप देखिए हमारे पास पक्के मकान हो गए हैं, पशुओं के मकान ही पक्के हो गए हैं, यहाँ तक कि हमने पक्के फर्श, बिल्कुल शीशे, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, लेकिन बेचारे पक्षियों के लिए कहीं भी जगह नहीं है। हमारे यहाँ सड़कें चौड़ी कर दी गई हैं, हजारों पेड़ काट दिए गए हैं, आसपास जितनी भी पक्षियों के रहने लायक झुरमुट थे या जोड़ किनारे थे या जोड़ तालाब थे, वो सब सारे अवैध कब्जे में चले गए हैं। तो एक जो पक्षियों का जो लोकल एरिया था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है या डिस्टर्ब हो चुका है, तो उसकी वजह से इनको जगह नहीं मिल पा रही है। और मैं तो एक ही कारण मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा है पक्के मकानों का होना। जैसे जैसे हमारे पक्के मकान होते गए हैं, पक्षियों के लिए जगह नहीं मिलती, ये ख़त्म होते गए। और दूसरा कारण है पेस्टिसाइड, जैसे जैसे खतरनाक दवाइयाँ हमने डाली है, उन्हीं पक्षियों को कीड़े मकोड़े उनको पक्षी खाते हैं और वो उनके से उनकी सेहत खराब होती है, जिसकी वजह से उनकी संख्या घट रही है। जी, तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जिस मिट्टी को बदल के हमने सीमेंट कर दिया है, जो सीमेंट हमारे घर को मजबूत बना देती है, कहीं ना कहीं वो चिड़ियाओं का घर छीन रही है। बिल्कुल, हम देखिए हम भी जीव हैं, पक्षी भी जीव हैं। हाँ। और हमने सिर्फ अपने रहने का बनाया है। अब आप जैसे अपना हमारा मकान देखेंगे, हमने यहाँ 100 से ज़्यादा घोंसले लगाए हुए हैं। हमने एक हिस्सा उन पक्षियों को भी दिया हुआ है और वो हमें फ़ायदा क्या देते हैं। हमारे जैसे आप ऑर्गेनिक खेत देख रहे हैं, हम ऑर्गेनिक सब्जी उगा रहे हैं यहाँ पे, जी, बिल्कुल, तो उनको हाँ बिल्कुल जो पेस्ट कंट्रोल का काम है वो चिड़िया करती हैं। इस खेत से पूरे दिन बच्चों के लिए वो हजारों तरह की सुंडियाँ यहाँ से उठाती हैं, कीड़े मकोड़े उठाती हैं। मतलब तो आप ये जो है ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, या बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, किसी तरह का पेस्टिसाइड कुछ भी यूज नहीं होता है। आप जितना भी हमारा काम है वो यहाँ पर चिड़ियाँ कर रही हैं। पूरे दिन वो यहाँ से कीड़े मकोड़े उठाती हैं और इससे हमें एक तरफ हम पर्यावरण को फायदा हो रहा है, उससे हमारी खेती को भी फायदा हो रहा है। खेती को भी फायदा हो रहा है, आपको भी फायदा हो रहा है कि भाई जो है केमिकल्स नहीं खाने पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, केमिकल फ्री आप देख भी पा रहे हैं। हाँ। यहाँ किसी तरह कोई केमिकल यूज नहीं होता। इसके अलावा एक चीज़ और मैंने बहुत आमतौर पर जो देखी है, भाई लोगों ने जो है घोंसले तो लगा दिए हैं, बाकायदा खाना भी रख देते हैं, पानी भी रख देते हैं, मगर फिर भी चिड़िया या अन्य पक्षी जो है उनके घर पर रहने के लिए आते नहीं हैं। अब आप ऐसा क्या अलग कर रहे हैं कि आपके घर तो चिड़िया या अन्य पक्षी आए हैं लेकिन दूसरों के घर नहीं आते हैं? कई बार होता क्या है कि जैसे हमने किसी मोबाइल पे देख लिया या किसी से सुनी सुनाई बात में हमने घोंसला, कोई भी घोंसला उठा के कहीं भी लगा दिया, तो इस तरह से पक्षी नहीं आता है। आपके घर में चिड़िया है, उसका रहन सहन अलग है। आपके बड़े पेड़ों पर अगर बाज बैठ रहा है, कौवा बैठ रहा है, उसका रहन सहन अलग है। यदि आप अपने घर में चाहते हैं कि कौवा घोंसले में आ जाए, बाज आ जाए, चील आ जाए, तो ये तो आएंगे नहीं। हर पक्षी का एक अपना रहन सहन है, कि उसके उड़ने का, खाने पीने का एक एरिया होता है। किस कौन से मौसम में कैसे अंडे देगा, उसको घोंसला बनाने के लिए कैसी घास चाहिए, ये एक स्टडी का विषय है। और जिस पे यदि आप पूर्ण रूप से जानकारी के साथ यदि अलग अलग तरह के घोंसले टेम्परेचर के हिसाब से, छाया धूप जैसे हिसाब से लगाते हैं और पक्षी अपनी सेफ्टी भी देखता है, तो आप उसी हिसाब से अगर इस पूरी घोंसला में पक्षी हैं।
जी, इसके साथ ही सांप आपके जो मैंने सुना है कि सांप आपके जो है आप यहाँ घूमते फिरते रहते हैं इसमें, और उसके अलावा मेंढक भी जो है आप पालते हैं। ये पाल करके किस तरीके से आप इनको रखते हैं, या ऑटोमेटिकली ही या क्या है ये? देखिए, हमारे यहाँ एक जब हम किसी तरह की पर्यावरण की स्टडी करते हैं तो एक शब्द आता है भोजन श्रृंखला। हाँ। तो फूड चेन, तो हमने उसी को आधार मान के चला है। आपके घर में एक छोटा सा कीट है, कीट को एक बड़ा कीट खा रहा है, उस कीट को एक चिड़िया खा रही है, चिड़िया को सांप खा रहा है, सांप को बिल्ली खा रही है, या सांप को बाज खा रहा है। तो हमने उसी फूड चेन को यहाँ बराबर रखा है। जैसे आप देख पा रहे हैं, मैं सांपों को रेस्क्यू करते हैं, हमारे यहाँ देखो बिल्लियाँ भी कई हैं, दूसरी तरह के, और जो बाज है, ये जो भी एक फूड चेन का एक हिस्सा है, हमने उस फूड चेन को बरकरार रखा है। और यदि आप इस फूड चेन को समझ पाते हैं तो आप हर जीव जंतु को आप बिल्कुल आराम से बचा सकते हैं, क्योंकि फूड चेन का बने रहना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद सर। तो भाई देख लिया आप लोगों ने कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो है एक घोंसला टांग दे तो चिड़िया उसमें आ जाएगी, या ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने मन की शांति के लिए कहीं दूर जाना है, पेस्टिसाइड्स की सब्जी खानी है। क्या किया है? सिर्फ पानी ही तो दिया है, सिर्फ कुछ पेड़ पौधे ही तो लगाए हैं, सिर्फ 4-5 पेड़ पौधे आपके घर के किसी कोने में एक कटोरी पानी की आपको शांति दे सकती है। न जाने कैसी जो आप शायद पूरी दुनिया में ढूंढ कर नहीं ले सकते हैं वो चिड़ियाएँ जो आप ऑर्गेनिक सब्जियां ढूंढते फिरते हैं। क्या आपको पता है कि ये चिड़ियाँ जो हैं आपके लिए पेस्टिसाइड का ही काम करते हैं? ढेरों फायदे सुनने में आए हैं, लेकिन अब सुनने से काम कहाँ चलता है? काम जब चलता है जब आप अपने साथ साथ भगवान ने जो आपके अलावा क्रिएचर्स बनाए हैं, पशु पक्षी, इन पर ध्यान देंगे, इनके सुख सुविधा का भी ध्यान रखेंगे, तो ही जो है भगवान आपका और ये पर्यावरण आपका ध्यान रखेगा। खबर यहीं तक, लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ऐसी कहानियाँ, इंटरेस्टिंग सी कहानियाँ आपके लिए हर रोज़ लेकर के आते रहूँगी। बस देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार। और ऐसे ही किसी भी मुद्दे पर, चाहे वो आपके पर्यावरण से जुड़ा हो, सामाजिक तौर से जुड़ा हो, पॉजिटिविटी जो हमारे समाज में, हमारे मनों में लेकर के आ सके, ऐसा कोई भी मुद्दा है, ऐसी कोई भी कहानी है, ऐसी कोई भी घटना है, हमें फ़ोन कीजिए। जो नीचे स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर फ़ोन कीजिए, हमें बताइए और हम पहुंचेंगे आपके पास आपकी कहानी, आपकी घटना, आपका किस्सा पूरी दुनिया को बताने के लिए।